अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अरशद न्यूज़ चैनल का ख़ास प्रोग्राम ख़ास मुलाकात। दोस्तों, आज के हमारे इस प्रोग्राम में खुशी मेहमान हैं सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के चेयरमैन रिजवान भाई कादरी। दोस्तों, रिजवान भाई कादरी से खासकर आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये फ़िलहाल हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस बात को लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। इस मामले से हकीकत क्या है और मुस्लिम समाज पर इसका क्या असर होने वाला है, ये सभी बातें जानेंगे हम रिजवान भाई कादरी से। तो रिजवान भाई, आपका इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। रिजवान भाई, जिस तरीके से फ़िलहाल हिंदुस्तान की सरकार के ज़रिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आयद करने की बात हो रही है, उत्तराखंड के अंदर जैसे एक ड्राफ्ट भी बनाया गया है जिसे वहाँ की विधानसभा में 30 जून को रखा भी गया था। तो इस बात पर आपका क्या कहना है कि इस चीज़ से मुसलमानों को कोई अपने हकूक़ में तब्दीली होगी? मतलब मैं 2-3 अपने पहलू से इसको सोचने की बात करूँगा। सबसे पहले तो ये प्योरली एक पॉलिटिकल एजेंडा है, क्योंकि इंडिया में लीगल साइड को उसको वजूद कम है, क्योंकि यूसीसी को बहुत अपने सिस्टमेटिक तरीके से समझने की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल एजेंडा क्यों है उसको मैं आपको बारे में बताता हूँ। 2016 में 21वां लॉ कमीशन को बिठाया गया था और 2018 में उसको रिपोर्ट दिया था। 2014 में मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी आ चुकी थी। इसका मतलब ये 2016 में जो लॉ कमीशन बनाया था उसी को मोदी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बनाया हुआ था। उसके बावजूद फिर से 22वां लॉ कमीशन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? 2016 में जो 2018 में लॉ कमीशन मिस्टर चौहान साहब थे, उनने जवाब दिया था। उसने यूँ किया था कि मतलब में ये इसके हिसाब से ये वर्ड हो जाता है कि नाइदर अपने जैसा कि नाइदर नेसेसरी नॉर एडवाइजेबल, ये वर्ड का इस्तेमाल किया था कि और ये वर्ड का इस्तेमाल किया था उसको मैं गुजराती में थोड़ा हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करूँगा। नाइदर नेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं है, और नॉट एडवाइजेबल यानी जो बेहतर नहीं है, यानी जो एडवाइजेबल नहीं है, जो ऐसा कह सकते हैं जो ज़रूरी नहीं, यानी एडवाइजेबल को एग्जैक्ट जो मतलब में पसंदीदा नहीं है, नॉट एडवाइजेबल, जो मतलब ऐसा इस कुछ कहा गया था। इसको प्योरली समझना जाए तो लॉ कमीशन ने उस वक्त पे बहुत क्लियर कट बात कही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के लिए सहज भी ज़रूरी नहीं है और सेम टाइम पे वो एडवाइजेबल भी नहीं है, जो पसंदीदा भी नहीं है, ऐसी वाली बात है। उसके बावजूद सोचो फिर से ये गवर्नमेंट ला रही है। तो ऑलरेडी समझना चाहिए कि उस टाइम पे लॉ कमीशन बना था वो प्योरली बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बना था। उसने 75,000 लोगों का ओपिनियन लिया था, उसको एनालिसिस किया था, एनालिसिस करने के बाद ये जवाब दिया था। तो चीज़ सोच सकते हैं कि जो ऑलरेडी एक लॉ कमीशन ने मना कर दिया है वो उसको फिर से कैसे ला सकते हैं, और उसको मना करने का वजह से उसने उसको कोई ने ऐसा अपने आप तो मना नहीं किया होगा। उसने भी 75,000 केसेस को स्टडी किया था, उनके साथ रिप्रेजेंट किया था, उनसे बात करने के बाद ये चीज़ लाए थे। खाली सिर्फ यूसीसी को एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के नॉन मुस्लिम में स्पेसिफिकली मैं ऐसा कहूँगा कि हिंदू को ऐसा मैसेज दिया जाता है कि भाई देखो, हम मुसलमानों को उनको हैंडल करना चाहते हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। या अब वो हिंदू है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा यूसीसी आ गया तो उनकी रोज़ी रोटी में कोई फ़र्क पड़ेगा? उनको क्या फ़ायदा होगा? उनके लिए कोई अनाज सस्ता हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। ये भी इसी समझने की ज़रूरत है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला इसी वजह से। और गवर्नमेंट को भी क्या फ़ायदा होने वाला? गवर्नमेंट को सिर्फ कब तक फ़ायदा हो सकता है? ये गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा पे चलती है और पॉलिटिकल एजेंडा उसका सिर्फ इलेक्शन जीतना है, और ये इलेक्शन जीतने के लिए एक जात का तुत है, स्टंट है। इसी वजह से मुसलमानों को ऐसे मौके पे बहुत सिस्टमेटिक जवाब देना चाहिए, यानी एग्रेशन में सहज भी नहीं आना चाहिए और बहुत कुछ डरना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूसीसी को एक और नेक्स्ट स्टेप पे मैं ले जाने की बात करूँगा कि यूसीसी लाने से यूनिफॉर्म सिविल लॉ, यानी हिंदू के लिए वही लॉ, मुसलमानों के भी वही लॉ, क्रिश्चियन के लिए भी वही लॉ, और इंडिया में रहने वाले हर एक इंसान के लिए वही लॉ। अब सोचे आसाम से लेकर मिजोरम तक नॉर्थ का पट्टा है जिसको हम लोग ट्राइबल पट्टा कहते हैं, उनके लिए स्पेशल सिविल कोड है ही। तो क्या सोचते हो कि वो लोग को पसंद आएगा? ट्राइबल आदिवासी लोगों के लिए आसाम से लेकर मिजोरम, बिल्कुल। अब आसाम से लेकर मिजोरम लोगों को अब सोचो, आज अभी तक मणिपुर में मैं मानता हूँ 2-2.5 महीने से बिल्कुल अपने राइट्स चल रहे हैं। सोचिए एक छोटे से इश्यू के बीच में ये हुआ है, तो ऐसा लॉ लाने से जाके हिंदुओं को भी असर पड़ने वाली है, मुसलमानों को नहीं, वहाँ के ट्राइबल हिंदुओं का असर पड़ने वाली है। तो वो मानेंगे?
नहीं मानेंगे। क्यों? जो मान सकते हो तो इतने साल तो सामने से आके वो कहते हैं कि भाई हमारा लॉ चेंज करो, हमारे को कोई नुकसान जा रहा है। ये एक साथ में रहने का तरीका, एक कल्चर की बात है। और यूँ कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म चीज़ से करने से मतलब एक यूनाइटेड यानी एकता आ जाएगी, ऐसी वाली बात नहीं है। यूनिफॉर्मिटी में डाइवर्सिफिकेशन है, जो इंडिया का एक कल्चर है, और इंडिया को इसीलिए लोग पसंद करते हैं। अलग अलग तरीके के लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग, मजहब के लोग रहते हैं। बेशक सेफ चीज़ेगा। और उसके बाद दूसरी बात करूँगा, हिंदुओं को ऐसा कहा जाता है कि भाई ये सिविल लॉ लाने ज़रूरी क्यों है कि मुसलमानों में 4 शादियाँ करते हैं। 2019 से लेकर 22 का मतलब में एक अपने सर्वे हुआ था, इंडिया के अंदर 1.9% मुसलमान, तकरीबन अपने ऐसा सोचे कि इंडिया में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, सो सिर्फ 38 लाख मुसलमानों ने 2 शादी की हुई है। 3 से 4 शादी करने की तो बात ही नहीं आती, 2 शादी की हुई है सिर्फ 38 लाख मुसलमानों में, जो 1.9% मुस्लिम पॉपुलेशन है। और सेम टाइम पे इंडिया के अंदर हिंदू या नॉन मुस्लिम्स पे पकड़े तो उसमें 1.3% लोगों ने 2 शादी की हुई है। ये इंडियन गवर्नमेंट का सर्वे है, हमारा सर किया हुआ सर्वे नहीं है। 120 करोड़ अपने 140 करोड़ की पॉपुलेशन गिनते हैं, 120 करोड़ की जो पॉपुलेशन गिनते हैं उसके 1.3% गिनते हो तो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख लोगों ने मतलब में 2 शादी की हुई है। तो अब सोचो, सिर्फ 40 लाख मुसलमान अफेक्ट होंगे कि 1 करोड़ 40 लाख हिंदू अफेक्ट होंगे? तो ये सोचने की ज़रूरत है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जाता है, लोगों को गुमराह किया जाता है। आज के ज़माने में मैं सुनने वालों को, नॉन मुस्लिम मुसलमान सबको कहना चाहूँगा कि अपने आजू बाजू देखो कितने लोगों ने 2 शादी की हुई है। मुश्किल से जो इंडिया का सर्वे बता रहा है 1.9% मुसलमान और 1.3% ही नॉन मुस्लिम्स। तो यही लोगों को मतलब गुमराह करने की एक बात है कि जिससे करने वाली बात है। अब सेम चांद बात है कि दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूँगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिस तरह से शादी है इसी तरह से तलाक भी है। इस्लाम में तलाक का अपने चीज़ अपने बहुत सिस्टमेटिक और मतलब एक ईजी बनाया हुआ है। जब हिंदुओं में तलाक एक सिस्टम इतनी अपने तकलीफ वाली बना दी है, टॉर्चरिंग बना दी हुई है कि आपके ज़माने में सोचे, पुराने ज़माने में तो आपने केस सुने होंगे कि भाई तलाक नहीं होती तो लोग बीवी को मार देते थे, इतने परेशान हो जाते थे, टॉर्चर हो जाते थे कि मतलब मैं इधर वो बीवी औरत उसके हस्बैंड को मार देती थी या हस्बैंड आती। तो इस्लाम में वो चीज़ बताई हुई है कि भाई आपके साथ जो बनती नहीं है दोनों एक मियाँ बीवी की, तो आप छूटे हो जाओ, बहुत इजीली तरीके से छूटे हो जाओ। तो तलाक का सिस्टम इस्लाम में बहुत बेहतर है। तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इस्लाम में तलाक के सिस्टम को अपने अक्खा पूरा इंडिया मानेगा या हिंदू इसको लिए एक्सेप्ट करेगा कि भाई उनके मज़हब में तलाक की जो सिस्टम है इससे करते इस्लाम की तलाक की सिस्टम बहुत आज के ज़माने में जो फ्री एनवायरनमेंट सोचते हो, इजी सा सस्टेंस सोचते तो वो उनको ऐसा लगेगा कि इस्लाम में ये लॉ की एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा वो। कि उसको लगेगा भाई ये मुसलमान का लॉ है, उसको मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ, बेहतर है या अच्छा है तो भी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ऐसी वाली बात है। सेम टाइम पे पॉइंट नंबर 3 पे मैं बात करूँगा। बहुत कम लोगों को पता होगा HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF के तहत मतलब में हिंदुओं को स्पेशल प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इनकम टैक्स उनका बच सकता है, उनको इन्वेस्टमेंट के अंदर उसका बेनिफिट मिलता है और सेम टाइम पे उनको वारसाई में बाप दादा की वारसाई के अंदर उसको स्पेशल टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। तो क्या वो टैक्स बेनिफिट हिंदुओं के अलावा पूरे इंडिया वालों को सब अपने पास ऑन होगा या HUF को लॉ को एबोलिश किया जाएगा? वो गवर्नमेंट कुछ दिन बोलती है, वो बोलेगी तो हिंदुओं की आँख खुलेगी कि भाई हो आज मेरा मतलब मैं इतनी महंगाई में मैं HUF का एक अकाउंट खुला के कम में साल के मतलब मैं 50,000 लाख 2 लाख बचाता हूँ, वो भी मेरे चले जाएंगे। तो नुकसान हिंदुओं को होने वाला है इसकी वजह से, मुसलमानों का नुकसान तो कोई होने वाला नहीं। मुसलमान को क्या 4 शादी करने की, जब एक शादी करने का होगा या दूसरी शादी करने की बात आएगी तो मतलब में कोई बड़ी बुरी बात नहीं होने वाली। तो ये नुकसान मुसलमान करते हिंदू का ज़्यादा होने वाला है, ये सोचने वाली बात है। तो उसके लिए ये नज़र से लोगों को सोचना चाहिए कि ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, इसको मुसलमानों के ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टमेटिक सोचने की ज़रूरत है। और ये पॉलिटिकल एजेंडा पे मुसलमान ज़रूर से ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो उसको मतलब पोलराइज करती है गवर्नमेंट। और आज की गवर्नमेंट को यही इसका एजेंडा आएगा कि पोलराइज करो, और पोलराइज करते हिंदुओं को ये वैसा लगा कि देखो मुसलमान कितना विरोध करते हैं, मुसलमान को इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलने वाला है और आपका फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हिंदुओं को ये समझ नहीं पड़ती कि भाई मुसलमानों का कुछ भी होने से मतलब उनका फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल स्टंट है। ये सब चीज़ें समझने की ज़रूरत है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है लोकसभा का, हाँ, उसके लिए एक मुद्दा बनाया गया है। बेशक जब 2018 में लॉ कमीशन ने कोई 25 साल पहले ये बोला नहीं है, सिर्फ 5 साल पहले बोली हुई चीज़ है। 5 साल में इंडिया की सिस्टम क्या बहुत चेंज हो गई। वही लॉ कमीशन जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था, उसको पूरा वक्त दिया था, 2 साल का वक्त दिया। 2 साल के वक्त के बाद 75,000 केसेस का जांच में उन्होंने स्टडी किया, लोगों का ओपिनियन लिया, उसका पूरा डिटेल में एनालिसिस किया। गवर्नमेंट ने उसको नहीं किया कि 2 साल में आप रिपोर्ट दो, गवर्नमेंट ने पूरा वक्त दिया, उसको लगा कि प्रॉपर स्टडी करने के बाद बहुत क्लियर कट जवाब दिया हुआ है
आप लॉ कमीशन की वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हैं कि ये चीज़ 100% पॉलिटिकल एजेंडा है। और आप देख लेना 2024 का इलेक्शन जीत गए कि हार गए, गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद ये पूरी अपने जो आपका एजेंडा है वो मतलब बहुत अंदर चला, अपने आइस बॉक्स में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये करने से उनके वोट बैंक टूटेगी, पूरे नॉर्थ बेल्ट की वोट बैंक टूटेगी। जब हिंदुओं को पता चलेगा कि नुकसान मुसलमानों का नहीं, नुकसान हमारा हुआ है, मुसलमानों का सोशल नुकसान हुआ है, इनका तो फाइनेंशियल नुकसान होने वाला है। और फाइनेंशियल नुकसान पहले दिखता है और हर एक को होता है। मुसलमान 2 शादी करने जाएगा तो दूसरी शादी जिसके करना है 1.9% लोगों को तकलीफ होने वाली है, बाकी के तो मतलब मैं समझो 98% लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तो उनको के लिए क्या नुकसान है? उनके लिए कोई नुकसान ही नहीं है। नुकसान हिंदू HUF इस्तेमाल करने वाला इंडिया की पॉपुलेशन का कम से कम अपने इनकम टैक्स पेयर में से 30% 40% इसके इनकम टैक्स पेयर में इस्तेमाल कर रहा है। तो नुकसान उनका ज़्यादा है, मुसलमानों का नुकसान तो कोई है ही नहीं, फाइनेंशियल नुकसान तो है ही नहीं, जीरो है, कुछ भी हो। और मगर और ये HUF मुसलमानों को दे देते और नहीं देते तो फिर वो UCC का कोई मतलब ही नहीं रहता। आधे लोगों के लिए ये लो, आधे लोगों के लिए ये लो, ये कोई होना ही नहीं चाहिए। जो आप मतलब में UCC पूरा प्रॉपर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ट्राइबल एरिया में भी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हिंदुओं के साथ भी इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अपने सिखों के लिए स्पेशल वर्क दिए हुए वो उसको मतलब में आपके एबोलिश करना पड़ेगा। बहुत कुछ हैगा, ऐसा होता सबको नुकसान होने वाला है। ये चीज़ मुसलमानों के बेशक समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ प्योरली पॉलिटिकल एजेंडा, इसमें ज़रूर से ज़्यादा अपने इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। बेशक चौकन्ने रहना है, नज़र खुली रखनी है, क्योंकि और सेम टाइम पे मुसलमानों को दूसरा वक्त क्यों डर लग रहा है? मुसलमानों को आज के ज़माने की गवर्नमेंट पे फेयर जिससे बिहेव करती है ऐसा भरोसा नहीं रहा, ट्रस्ट नहीं है उसकी वजह से। अदरवाइज जो उनको ट्रस्ट होता तो मतलब बेशक मुसलमानों भी इसको मतलब मैं प्रॉपरली मतलब एनालिसिस करने का बोलते, उसके साथ आगे बढ़ने की बात करते। मगर आज मुसलमानों को गवर्नमेंट की ऐसी कितनी अपने जो मुंह चली है, जिसने इतने स्टेप लिए हुए, उसकी वजह से मुसलमानों का गवर्नमेंट पे से भरोसा थोड़ा कम हो चुका है। और विश्वास कम होने की वजह से उनको और डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसलिए मुसलमान थोड़ा अपने टेंशन में है या थोड़ा मतलब चौकन्ना हो गया है। मगर मैं बेशक इतना ही कहूँगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, और जो ऑलरेडी लॉ के हिसाब से पॉसिबल नहीं है उसको मतलब मैं ज़्यादा बहुत फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। हाँ, शुक्रिया। तो दोस्तों, रिजवान भाई से हमने बातचीत की UCC के बारे में। रिजवान भाई का नज़रिया है कि इसे सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा के तरीके से ही देखना चाहिए और मुसलमानों को जज्बात में आने की कोई ज़रूरत नहीं, फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं मदद शेख आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।